इससे पहले मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया था वरुण का आत्मविश्वास, ठीक है, ये उसी पाठ का शब्दार्थ हैं और ये आगे नीचे प्रश्न उत्तर भी हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द सबसे पहले दिए हैं शब्द अर्थ। प्रतिभा संपन्न माने जिसमें योग्यता हो, ठीक है, प्रतिभा संपन्न किसे कहा जाता है, जिसमें योग्यता हो। सदैव माने हमेशा। वार्षिक माने वर्ष में एक बार होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। व्यर्थ माने बेकार। सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहपाठी। परिस्थिति, परिस्थिति माने हालात। निश्चय माने फैसला, ठीक है। फिर यहाँ पर है समस्या यानी परेशानी। आत्मविश्वास माने अपने ऊपर विश्वास। बाधा माने रुकावट। विशेष माने खास। मार्ग माने रास्ता। प्रशंसा माने तारीफ। प्रांगण माने आंगन, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुहावरे भी दिए हैं। होश उड़ना माने घबरा जाना। आंखें खुशी से चमकना माने बहुत खुश होना, ठीक है। अब आगे यहाँ पर मौखिक प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है वरुण कैसा बालक था। तो वरुण बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न लड़का था या बालक था, ठीक है। वरुण दूसरे बच्चों से क्यों दूर रहता था, क्योंकि ये जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमें उससे पता ही चला था कि वरुण को पोलियो हुआ था, इसलिए उसे क्या लगता था कि मेरा पैर सही नहीं है, इसलिए वह दूसरे बच्चों से दूर रहता था क्योंकि उसे पैर में पोलियो हुआ था, ठीक है। विद्यालय जाते समय वरुण का पैर किससे टकराया, तो उसका पैर पत्थर से टकराया था। युवल कहाँ जा रहा था, जो युवल उसका दोस्त था वो कहाँ जा रहा था, वो विद्यालय जा रहा था। युवल ने किसकी सहायता से वरुण को अस्पताल पहुंचाया, तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से उसको अस्पताल पहुंचाया, ठीक है। युवल के होश क्यों उड़ गए, जब उसने ये देखा कि वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है तो उसके होश उड़ गए। वरुण क्यों परेशान था, तो उसे अब यह चिंता सता रही थी कि वह स्कूल कैसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, है ना। युवल ने वरुण को किस प्रकार ढांढस बंधाया, मतलब उसको किस प्रकार सहानुभूति प्रदान की, है ना। युवल ने वरुण को बताया कि मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए। वरुण ने कैसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी की, वरुण के सभी दोस्तों ने उसकी पढ़ाई में मदद की, इस तरह उसने परीक्षा की तैयारी की। वरुण की आंखों में आंसू क्यों आ गए, जब वरुण को देखकर स्कूल में सभी ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया तो वरुण की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। डैश परीक्षा भी तो बस आने वाली है, तो उस पाठ में मासिक परीक्षा आने वाली थी या वार्षिक, तो वार्षिक, है ना। हमें परिस्थितियों के आगे क्या नहीं मानना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। वरुण के डैश क्या था, अंदर या बाहर, तो अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया था, है ना, जब उसके दोस्तों ने बताया ना कि तुम चिंता नहीं करो पढ़ाई की, हम सभी तुम्हारी बारी बारी से तुम्हारा जो स्कूल का काम है, होमवर्क है, वो सब हम तुम्हारा करवा देंगे, है ना। तुम हम सबके क्या हो, मित्र हो। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा, ठीक है। हम सब डैश में तुम्हारी सहायता करेंगे, किस में, पढ़ाई में, ठीक है ना। अब आगे हैं ये अब इन शब्दों को बोलो और लिखो, ठीक है। यहाँ पर है डॉल, फुटबॉल, कॉलेज, बॉक्स, ऑपरेशन, हॉकी, हॉल, बॉल। तो ये जो शब्द यहाँ पर दिए हैं उनको आपको बुक है तो इसके ऊपर लिखना है, अगर नहीं है तो नोटबुक पर आपको ये जो शब्द हैं उनको लिखना है और उनका नीचे उच्चारण के साथ मतलब बोलते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। अब सही वाक्यों के सामने सही का निशान लगाओ। पहले 2 ऑप्शन दिए हैं इसमें, एक ऊपर और नीचे, है ना। ऑप्शन में हम साथ हैं तुम्हारे, मतलब ये वाक्य सही नहीं है, और नीचे का वाक्य कैसा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर नीचे है उसे दिखाई दी रास्ते में भीड़ तभी, तो दूसरा वाक्य कैसा है, तभी उसे रास्ते में भीड़ दिखाई दी, तो दूसरा वाक्य सही है ना। वाक्य को अरेंज करके यहाँ पर सही से लगा के लिखा है ना। वरुण बहुत गुमसुम सा बैठा था, तो ये दूसरा वाक्य बहुत वरुण गुमसुम सा बैठा था, तो ऊपर का वाक्य इसमें सही है। चिंता मत तुम करो बिल्कुल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये वाक्य सही है, तो उस पर सही का निशान लगाया है। पैर में
एक पोलियो हो गया था उसके, तो क्या था, उसके एक पैर में पोलियो हो गया था। ठीक है, अभी है यहाँ पर आ और परी उपसर्ग लगाकर ये नए शब्द बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर है आ से लगाया उपसर्ग आभारी आराम, और परी से परिस्थिति और परिवार। ठीक है ना। अब यहाँ आगे है ये जो शब्द दिए हैं आधन जन्म, तो आजन्म, आधन मरण, आमरण, फिर है परिवर्तन, परिधन वर्तन, परिवर्तन, परिधन चर्चा, परिचर्चा। ठीक है ना। एक और आई प्रत्यय लगाकर इन शब्दों को बनाओ। ठीक है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, और उपसर्ग वाक्य के शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो ये प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें पीछे से एक प्रत्यय लगाना है इस वाले में। तो वार्षिक, मासिक, धार्मिक और सामाजिक, इस तरह से ये शब्द बनते हैं। यहाँ पर आई प्रत्यय लगाना है ना। प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर है पढ़ाई, लड़ाई, बुनाई, लिखाई, है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आई, और इसमें एक। ठीक है, अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाओ कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, एक तो यहाँ पर बना के हमें उदाहरण के रूप में दिया है, फिर आगे मैंने बनाए हैं बस अब तुम शांत हो जाओ। ठीक है, फिर नीचे बस के द्वारा हम गांव गए थे। फिर आगे हल माने उपाय भी होता है, और हल माने खेत जोतने का उपकरण होता है। इस तरह से हमें वाक्य बनाना है हल से संबंधित। तो मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है ना। समस्या का हल निकालते हैं ना, किसान खेत में हल चला रहा है। इस तरह से ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है, और ये सारा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप अच्छी तरह से नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है।